मैं हूं मकसूद अहमद। तमाम सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पुरअसरार मकाम के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लबनान के शुमाल मशरक में एक कदीम शहर है बलबेक। ये वो जगह है जहां ज़मीन और आसमान के बीच का फासला मिट सा जाता है, जहां इंसान सोचता है क्या ये वाकई इंसानों ने बनाया या किसी और मखलूक का कारनामा है। बलबेक लबनान का कदीम शहर है। कदीम फनीकी तहजीब, रूमी सल्तनत और इस्लामी दौर सब ने इसे अपने नकोश दिए, लेकिन आज भी यहाँ एक सवाल गूंजता है, ये शहर कैसे बना और इन अजीम पत्थरों को किसने तराशा। यह शहर समंदर की सतह से तकरीबन 1100 मीटर बुलंद बका वादी में वाक़ है, ऐसी जगह जहाँ सूरज और पहाड़ एक दूसरे से हम कलाम होते हैं। ये हैं बलबेक के स्तून, दुनिया के सबसे बड़े तराशीदा पत्थर। हर पत्थर का वजन 800 से 1000 टन तक है। ये इतने बड़े हैं कि आज की जदीद क्रेनें भी इन्हें हिलाने से कासिर हैं। इन पत्थरों को ट्राइलोथोन ब्लॉक्स कहा जाता है। ये मुबाद मुश्तरी के बुनियादी हिस्से में लगे हुए हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि इन्हें किसी कदीम तहजीब ने बनाया, जबकि कुछ का यकीन है कि ये काम गैर इंसानी ताकतों का है। बलबेक का जिक्र हज़ारों साल पुरानी तहरीरों में भी मिलता है। फनीकी तहजीब इसे बल का घर कहती थी। बल उनका देवता था, आसमान, बिजली और तूफान का खुदा, जिन्होंने यहाँ अजीम शान माबद तामीर किए। उनमें सबसे मशहूर टेम्पल ऑफ जुपिटर और टेम्पल ऑफ वेनस हैं। लेकिन इन सब के नीचे एक और हकीकत छुपी है, एक ऐसी बुनियाद जो खुद रोमियों से भी कदीम है। लेकिन इन सब के नीचे एक और हकीकत छुपी है, एक ऐसी बुनियाद जो खुद रोमियों से भी कदीम है। ये वही देवकामत पत्थर हैं जिन्हें देखकर माहिरीन आसार हैरान रह जाते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन ने यहाँ कई नजरियात पेश किए। कुछ का कहना है कि ये पत्थर कुदरती चट्टान का हिस्सा है, जबकि दीगर का कहना है कि इन्हें पहाड़ों से काट कर लाया गया। मगर सवाल यह है, ऐसे भारी पत्थरों को बगैर मशीन, बगैर पहियों और पहाड़ों से शहर तक कैसे लाया गया। यहाँ मौजूद रास्ते, जाविये और दीवारें ऐसी दुरुस्तगी से जुड़ी हैं कि आज के इंजीनियर भी इनका जवाब देने से कासिर हैं। नासा के माहिर रॉबर्ट शाह के मुताबिक बलबेक की बुनियादें ऐसी मालूम होती हैं जैसे इन्हें किसी ऐसे ज़माने में बनाया गया हो जब इंसान की तकनीकी समझ मौजूद ही नहीं आती। कदीम लोग मानते थे कि बलबेक सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आसमानी अड्डा था। कहा जाता है कि बल और इसके देवता यहाँ आसमान से उतरते थे। कुछ नजरियात के मुताबिक ये मकाम अनूनाकी मखलूक़ात से मंसूब है। वहीं देवता जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंसानों को ज़मीन की तहजीब सिखाई। कई माहिरीन फल्कियात ने मुशाहिदा किया कि बलबेक के माबद सितारों की मखसूस तरतीब से मुंसलिक हैं, जैसे किसी आसमान रास्ते की निशानदेही कर रहे हो। बल फनीकी देवताओं में सबसे ताकतवर था। उसे आसमानों का बादशाह कहा जाता था, जो बिजलियां चमकाता, बारिश बरसाता और दुश्मनों को तूफान से निस्तो नाबूद करता। कहा जाता है कि जब बल नाराज होता तो जमीन हिलती और पत्थर फट जाते। क्या बलबेक के ये पत्थर किसी ताकत की निशानी हैं या किसी देवी देवता के कदमों के निशान? कुछ मौरखीन का कहना है कि बलबेक का मतलब ही है बल का शहर या खुदा का मकान। रात के वक्त बलबेक एक अलग दुनिया बन जाता है। सुना है कि जब चांद पूरा होता है तो स्तूपों के बीच रोशनी की बारीक लकीरें हरकत करती हैं, जैसे किसी ने आसमान से ज़मीन तक कोई नूरी रास्ता बनाया हो। मकामी लोग कहते हैं कि यह बल की मौजूदगी का निशान है, और अगर आप खामोशी से खड़े रहें तो आपको पत्थरों के बीच सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। कुछ सियाहों ने इन रोशनियों को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, मगर तस्वीर हमेशा धुंधली निकलती है। क्या ये महज वहम है या किसी ऐसा जो इंसानी आँख बर्दाश्त नहीं कर पाते? बलबेक दरअसल एक ऐसा मकाम है जहाँ 3 ज़मानों की तहजीबें एक दूसरे से घुल मिल गई हैं, फनीकी, रूमी और इस्लामी। यहाँ आज भी एक मस्जिद मौजूद है जो कदीम माबद के ऊपर बनी हुई है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये जगह हमेशा मुकद्दस समझी गई। लेकिन मुकद्दस होने के साथ साथ ये जगह हमेशा पुरअसरार भी रही। यहाँ ज़मीन की गहराइयों से आने वाली मकनातीसी लहरों को मापा गया है, जो आम इलाकों से मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग तो यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के वाक़यात भी बताते हैं, जैसे किसी ने इन पत्थरों के अंदर कोई कुव्वत कैद कर दी हो। आज बलबेक लबनान का तारीख़ी विरसा है। दुनिया भर से सियाह यहाँ आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, हैरान होते हैं, मगर जाते वक्त उनके दिल में एक ही सवाल रह जाता है, ये कैसे मुमकिन था? क्या इंसानों ने ही ये मुआजिज़ा तख्लीक किया या कोई और कुव्वत थी जो ज़मीन पर उतरी थी? बलबेक हमें याद दिलाता है कि तारीख़ सिर्फ पत्थरों से नहीं लिखी जाती, वो इन राजों में भी छुपी है जो वक्त ने अपने सीने में दफन कर रखे हैं। ये शहर आज भी खामोश है, मगर इसकी खामोशी में वो सदाएं गूंजती हैं जो हज़ारों साल पहले आसमान से उतरी थी। और शायद
جب ہم ان ستونوں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو بلبک ہمیں ایک ہی بات کہتا ہے، میں اب بھی وہی ہوں، تم بدل گئے ہو۔ تو جی جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک اور کامنٹس کر دیں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلے ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔